अपनों की बगावत से परेशान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए मुसीबत बने मराठा लोग। मराठा समुदाय का गुस्सा बना एकनाथ शिंदे के लिए टेढ़ी खीर। महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए, इस बात का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। महाराष्ट्र की सियासत में राज करने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां अपनों की बगावत से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मराठा समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की मांग एकनाथ शिंदे के लिए सरदर्द बनती जा रही है। मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थक अपना विरोध प्रदर्शन लगातार बरकरार किए हुए हैं, तो अब राज्य सरकार सर्वदलीय बैठक से इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश कर रही है। साथ ही प्रदर्शनकारियों से शांत रहने की अपील की जा रही है। उग्र प्रदर्शन में लोग, विधायक, मंत्रियों के घर दफ्तर फूंक रहे हैं। पुणे बेंगलुरु राजमार्ग पर ट्रैफिक अवरुद्ध किया जा रहा है। इन घटनाओं ने आंदोलन को हिंसक रूप दे दिया है। सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि आंदोलनकारी इस बार मराठी राजनेताओं पर इतना गुस्सा क्यों है। इस बात को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे से लेकर कैबिनेट में कई मंत्री मराठा समुदाय से आते हैं। अब तक राज्य में हुकूमत करने वाले 60% मुख्यमंत्री मराठा रहे हैं। मराठा कोटे के लिए चल रहा संघर्ष महाराष्ट्र के कई जिलों में उग्र रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा और समाधान निकालने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है, तो वहीं विरोध प्रदर्शन जारी है। राजनीति के बड़े धुरंधरों का कहना है कि पुरानी परंपराओं से हटकर इस बार प्रदर्शनकारी अपने ही समुदाय के नेताओं पर जबरदस्त तरीके से गुस्सा हैं। वर्षों तक मराठा समुदाय का महाराष्ट्र की राजनीति में दबदबा देखने को मिलता रहा। महाराष्ट्र में 60% मुख्यमंत्री मराठा रह चुके हैं और इस समुदाय से अधिकतर लोग कैबिनेट और विधानसभा का हिस्सा भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य में मौजूद मराठा लोगों का विकास नहीं हो सका। उन्हें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह मराठावाड़ा क्षेत्रों में मराठों की एक बड़ी संख्या खेती पर निर्भर रहती है, जो और कमजोर हो गई है। खेती अब फायदे का सौदा नहीं है और खेतिहर समुदाय होने के चलते रोजगार के अवसरों में पिछड़ापन दिखता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र समुदाय अब आरक्षण की मांग लगातार कर रहा है। कई वर्षों से मराठा समुदाय की राजनीति हिंदुत्व और जाति के इर्द गिर्द रही है। यशवंतराव चौहान, वसंत दादा पाटिल, शरद पवार, विलासराव देशमुख, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान और अब मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ये वो सभी नाम हैं जिन्हें राज्य में मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली है। ये सभी मराठा समुदाय से आते हैं। पूर्व विधायक के अनुसार मराठी युवाओं को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके अपने ही नेता ही लगातार उनसे धोखा कर रहे हैं। यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में लोग अपने समुदाय के नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। यह अभी आंदोलन के केंद्र में मराठावाड़ा क्षेत्र के छुटके तमगे के किसान आते हैं। मराठा कोटे के लिए चल रहे आंदोलन के मुख्य चेहरे मनोज जरांगे पाटिल हैं। इसी गैर प्रतिष्ठान वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ लामबंद मनोज पाटिल उन्हीं युवाओं को साथ मिल रहा है जिनकी सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी शून्य है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए सरदर्द बनाकर रख दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही शिंदे को इस बात का एहसास भी है कि सरकार में कई ऐसे किरदार शामिल हैं जो लगातार उनकी खिलाफत कर रहे हैं। ऐसे में यदि जल्द ही इस प्रदर्शन को संभालने में एकनाथ शिंदे नाकाम होते हैं, तो इसका फायदा विरोधी दल के नेताओं के द्वारा उठाया जाएगा और काफ़ी हद तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी एकनाथ शिंदे के हाथ से जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।